तो लाजमी नहीं है कि आपने अगर कंटेंट राइटिंग कर रहे हैं तो उसके लिए आपके पास जो है जो है पीसी होना जरूरी है, लैपटॉप होना जरूरी है। इस तरह की इसके ऊपर कोई ज्यादा जो है वो नहीं होती कि आपके पास लाजमी हो, आपके पास ये वाले गैजेट्स लाजमी लाजमी, ये ऐसी कोई इसमें जो है ऐसी पॉलिसी नहीं है, ऐसा कोई इसमें जो है मेन ऑब्जेक्टिव नहीं है इसका। आप अपने स्मार्टफोन्स के जरिए भी इसको ऊपर राइड ऑन कर सकते हैं। ये भी नहीं इसमें जरूरी कि आपके पास जो स्मार्टफोन्स है वो हाई लेवल का होना चाहिए, बहुत ज्यादा महंगा होना चाहिए, ज्यादा जीबीज वाला होना चाहिए, ऐसी कोई इसमें जो है इसमें रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। आप कोई भी मोबाइल फोन्स, आप अपना आम यूज में जो भी मोबाइल वगैरह यूज कर रहे हैं, आप उसके जरिए जो है कंटेंट क्रिएट कर सकते हैं। आप कंटेंट क्रिएट करने के बहुत से तरीके होते हैं। आप उसमें राइट डाउन करें, आप वॉइस टाइपिंग करें, या आप जो कॉपी करके पेस्ट करें, तो ये सारी चीजें जो है आप जो है अपने मोबाइल से भी कर सकते हैं। इसमें जो है आपको ही सारे जो है राइटिंग एप्स मिल जाते हैं, राइटिंग टूल्स मिल जाते हैं, ठीक है। और आपको जो है एडिट करने वाले टूल्स भी जो है वो मोबाइल पे जो है आपको प्ले स्टोर से डाउनलोड करने के लिए मिल जाते हैं, जिनको आप यूज करते हुए कंटेंट राइटिंग जो है गो थ्रू कर सकते हैं। तो कंटेंट कंटेंट राइटिंग के लिए जो है यानी आपके पास कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, आप सारी चीजों को जो है कवर अप कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट चीज हम इसमें जो डिस्कस करेंगे ये है कि आपने अगर कंटेंट क्रिएट कर लिया है तो आपका नेक्स्ट टारगेट क्या होगा। ठीक है, आपने कोई भी कंटेंट क्रिएट कर लिया तो जाहिर सी बात है, अगर आप ब्लॉग्स बना रहे हैं तो आपको ब्लॉग से रिलेटेड जो है प्लेटफॉर्म्स हैं, आपको उस पे जो है जाके आपने अपना जो है कंटेंट पेस्ट करना होता है। अगर आप आर्टिकल्स लिख रहे हैं तो आर्टिकल्स की कुछ वेबसाइट्स होती हैं, आपको वहां पे जाके जो है पेस्ट करना होता है, या आपको एप्स मिल जाते हैं। इसी तरह अगर आप कोई रिसर्च का वर्क कर रहे हैं, राइट डाउन कर रहे हैं, आप कोई सोशल मीडिया पोस्ट वगैरह क्रिएट करिए, तो उन सब से रिलेटेड जो है उनकी अलग अलग वेबसाइट होती है जहाँ पे आपको जो है ये सब कुछ जो है करना होता है। और आपके साथ जो है वो वेबसाइट भी जो है वो एप्स वेबसाइट वो सारी चीजें जो है आपके साथ शेयर की जाएंगी, आपके साथ इसकी डोमेन क्या रखनी है, आपके पास इसका कैसे जो है सेटअप करना है, ठीक है, आपने कैसे ये चीज़ों को इंस्टॉल करना है, ठीक है। अगर आप मोबाइल्स पे यूज़ कर रहे हैं तो कौन सी एप्स आपको इंस्टॉल करनी है इसके लिए, अगर आप कोई जो है पीसी या लैपटॉप यूज़ कर रहे हैं तो कौन से सॉफ्टवेयर उस पर इंस्टॉल करने हैं, ठीक है। और किस किस तरह की वेबसाइट्स है, ये सारी चीज़ें आपको जो है क्लियरली बताई जाएंगी अपकमिंग लेक्चर्स में। आपको कैसे जो है इसके टॉपिक्स जो है वो चूज करने हैं, कैसे आपने जो इसकी टाइटल्स लिखने हैं, इसके अंदर इसका जो आपका बॉडी स्ट्रक्चर है वो क्या होना चाहिए, आपने इसको कैसे एसईओ पे लेके जाना है, मतलब कि आपने इसको कैसे जो ऐसे बनाना है कि ये टॉप रैंकिंग में आए, कि अगर कोई सपोज के कोई टॉपिक सर्च करता है और आपका कंटेंट उससे रिलेटेड है तो वो जब वो टॉपिक सर्च करे तो आपका कंटेंट ही नंबर वन प्लेस पे आए। तो ये सारी चीजें आपको करना सिखाई जाएगी, इसको प्रमोटिंग करना, इसको कैसे आप जो है आप जब मजीद ऑडियंस मजीद जो है लोगों को अपनी तरफ इंगेज कर सकते हैं, तो ये सारी चीजें जो है एसईओ में आपको सिखाई जाएंगी। क्योंकि जो आपके ये जो कंटेंट्स होते हैं ना, ये बहुत तरह के होते हैं, लाजमी नहीं है कि आपके कंटेंट्स जो है वो आर्टिकल्स हों ब्लॉग्स हों, ये किसी भी तरह के हो सकते हैं, ये एकेडमिक कंटेंट्स भी हो सकते हैं, रिसर्च पेपर्स भी हो सकते हैं। आपने ऑनलाइन ऐसे अगर आप जो है अगर 9th 10th में आपने कभी किसी टॉपिक से रिलेटेड जो है आपने कोई ऐसे वगैरह जो है सर्च किया हो, ठीक है, तो आपने सपोज अगर आप अभी भी अपने गूगल को ओपन करें और उस पर सर्च करें कि आवर नेशनल हीरो या इस तरह का कोई क्वेश्चन, आप किसी भी रिलेटेड टॉपिक आप ऐसे जो सर्च करें, तो वहां पे देखिए आपके पास टॉप रैंकिंग में कुछ पेजेस आ रहे होते हैं। तो वो जो टॉप रैंकिंग पेजेस आए होते हैं जो आपको फर्स्ट क्लिक पे मिल जाते हैं, तो वो क्या होता है, वो आपके पास एसईओ किए हुए होते हैं, मतलब कि उसके ऐसा के जब कोई उससे रिलेटेड कोई टॉपिक सर्च करे तो आपका ही यानी ऐसे आए। तो इस तरह के जो है आपको ट्रिक्स एंड टिप्स जो है इस पूरे कोर्स में आपको सिखाई जाएंगी, आपको जो असाइनमेंट्स दी जाएंगी, आपको प्रैक्टिकल करके दिखाया जाएगा। आपको जब आप अपने मोबाइल्स या पीसीस वगैरह में कुछ एप्स या वेबसाइट्स जो डिस्कस की जाएंगी इसको आप इंस्टॉल कर रहे होंगे, तो वो भी आपको जो हेल्प किया जाएगा, जहाँ पे आपको कोई क्वेश्चन होगा कोई आपकी क्वेरी होगी उसको क्लियर अप किया जाएगा।
और इसको आप कहाँ कहाँ पे आप इसको सेल आउट कर सकते हैं, आपको वो भी बताया जा सकता है। अगर सपोज अगर आप फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स में इसको सेल आउट करना चाहते हैं तो आपके साथ डिस्कस की जाएंगी कि कौन कौन सी वेबसाइट पे हो, कैसे कैसे जो है चीज़ें वहाँ पे मेंशन करके आप जो है इनको सेल आउट कर सकते हैं अपने कंटेंट राइटिंग स्किल्स को। जैसे कि अपवर्क, फाइवर, फ्रीलांसर, पीपल, ये बहुत सारी जो ऑनलाइन वेबसाइट्स आपने सुनी होंगी फ्रीलांसिंग की, इसमें आपको बता सकते हैं कि आप कैसे जो है क्लाइंट्स को हायर कर सकते हैं। अगर हम सोशल मीडिया की तरफ आ जाएं तो आपने लिंक्डइन, ट्विटर या फेसबुक ग्रुप्स देखे होंगे जहाँ पे आप जो है कैसे आपने कौन से फेसबुक जो है ग्रुप्स ज्वाइन करने हैं जिधर से आपको जो है अर्निंग्स मिल सके, आपको क्लाइंट्स मिल सके। इसी तरह आपके पास कौन कौन सी मार्केट प्लेस होती हैं इसकी, वो भी आपके साथ डिस्कस किया जाएगा। यहाँ पे कुछ स्पेशल वेबसाइट, स्पेशल एप्स होती हैं जो बेसिक ही जिनकी जो है कंटेंट राइटिंग होती है उससे रिलेटेड ही होती हैं, तो आपको जो है वो भी बताया जाएगा कि आप कैसे उसमें रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, कैसे आप उसमें स्टार्टिंग कर सकते हैं, कैसे आप अपने कॉन्टेंट्स लिख के जो है वहाँ पे पब्लिश कर सकते हैं, आपको क्या क्या चीज़ें उसमें मेंशन करनी है। तो ये सारी चीज़ों की गाइडलाइन आपको स्टेप बाय स्टेप दी जाएगी। इसी तरह आपको फर्दर भी बताया जाएगा कि आपने अगर कोई पोर्टफोलियो बनाना है अपना तो आप उसमें कैसे इसको मेंशन कर सकते हैं कंटेंट राइटिंग स्किल को, और आप उसको कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं, आपको ये भी मेंशन किया जाएगा। इसके अलावा ये भी बताया जाएगा कि कौन सी जो है ट्रेंड्स में आपने कैसे राइट डाउन करना है, कि आपने कैसे किसी भी ट्रेंडी टॉपिक को जो है पिक आउट करना है कि फौरन आपका जो है जो भी आपका लेक्चर वगैरह है, जो भी आपका वर्कआउट है, वो कैसे जो है फौरन जो हाईलाइटेड जो है जाए, कैसे आप जो है उसमें जो है अर्न करना स्टार्ट करें। जैसे अगर आप सपोज अगर कोई अभी ट्रेंडिंग न्यूज़ चल रही है, आप टीवी पे देख रहे हैं, टिकटॉक पे देख रहे हैं, फेसबुक पे देख रहे हैं, तो इस तरह की जो न्यूज़ वगैरह चल रही है तो कैसे उनको आप यूज़ करके एज इट इज उसका जो है यानी एक मोर क्रिएटिव और इंफॉर्मेटिव वे में जो है आप उसका कंटेंट बना के अपलोड कर सकते हैं, तो ये चीज़ भी आपको सिखाई जाएगी। तो ये सारी चीज़ें जो है आपको इस पूरे ओवरऑल कोर्स में जो है सिखाई जाएंगी और आपके साथ डिस्कस की जाएंगी। कंटेंट राइटिंग बेसिकली ज़रूरी क्यों है और इसमें क्या क्या चीज़ें मद्देनजर रखनी होती है, ये सारी चीज़ें जो हम देखेंगे कि अगर आप एसईओ कंटेंट जो है राइटर बनना चाहते हैं तो आपके अंदर कौन सी स्किल्स लाजमी होनी चाहिए। सबसे पहले ये है कि आपको एसईओ के बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, आपके साथ इसके बेसिक्स जो है नेक्स्ट लेक्चर में जो लेक्चर 2 होगा उसमें हम टोटली एसईओ के बारे में डिस्कस करेंगे कि क्या होता है, इसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं, तो इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। दूसरी स्किल जो आपके पास होनी चाहिए कि आपको रिसर्च करना आता हो, कि आपके पास कोई टॉपिक हो तो आप कैसे उसमें रिसर्च कर सकते हैं, तो ये चीज़ आपको आनी चाहिए, तो ये भी हम देखेंगे। इसी तरह हम आपके पास जो थर्ड और मोस्ट इम्पोर्टेंट जो आपके पास स्किल होनी चाहिए कि आपको अपनी बात समझानी आती हो, कि आप जो भी बात बताना चाहते हैं ना अपने कंटेंट में, एक आपका कोई भी टॉपिक है, आपको वो तरीका आना चाहिए कि आप कैसे अपनी उस बात को समझा सकते हैं लोगों को। आप कैसे जो है उनको जिस टाइप का कंटेंट चाहिए था, जिस टाइप का उनको टॉपिक चाहिए था, आप उसी तरह का टॉपिक जो है आप क्रिएट कर सकते हैं। ये कुछ बेसिक्स होते हैं जिनको आपको मद्देनजर रखना होता है। आज का जो हमारा लेक्चर था वो हमारा जो है इंट्रोडक्शन लेक्चर था, जिसमें हमने देखा है कि एसईओ कंटेंट राइटिंग बेसिकली है क्या है, इसके मायार क्या है, कंटेंट राइटिंग जो है वो किस टाइप्स की होती है। जो अपकमिंग हमारे लेक्चर्स होंगे उसमें हम जो है वन बाय वन करके देखेंगे कि ये कंटेंट राइटिंग जो है किस किस यानी टाइप की जो हमने डिस्कस की है टाइप्स, उनको वन बाय वन हम करके देखेंगे। आपके साथ आपके अकाउंट्स बनाए जाएंगे, ऑनलाइन प्रैक्टिकल्स आपके साथ, मतलब कि अगर आप किसी वेबसाइट पे अपना अकाउंट क्रिएट करना चाहते हैं तो आपको स्टेप बाय स्टेप गाइडलाइन दी जाएगी। ठीक है, कि आप कैसे जो है वो अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं, देन उसको आप कैसे यूज कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें आपको जो है प्रैक्टिकली करके दिखाई भी जाएंगी और आपको साथ करवाई भी जाएंगी, ताकि आप प्रैक्टिकली करके देख सकेंगे आपने कैसे कैसे करना है। तो आज का लेक्चर हमारा ओवरऑल इसी भी था। अपकमिंग जो हमारे 14 बाकी के लेक्चर्स होंगे उसमें जब आप उन सबको कर लेंगे तो उसके बाद आप एक अच्छे कंटेंट राइटर होंगे, और इंशाल्लाह आप जब तक वो ये कोर्स कंप्लीट करेंगे और अगर आप असाइनमेंट्स जो है टाइम बाय टाइम जो है वो कर रहे होंगे और आपको जो भी चीज़ें लेक्चर के दौरान सिखाई जाएंगी
आप उसको फॉलो अप कर रहे होंगे, तो आप जो है इस कोर्स के एंड तक जो है अपनी एक अच्छी प्रोफाइल क्रिएट करके बैठे होंगे, जिसके बाद जो आपका नेक्स्ट स्टेप जो होगा वो सिर्फ अर्निंग का ही होगा। तो आज का लेक्चर हमारा इसका ही था ओवरऑल का। तो अभी मैं आपके जो है माइक ओपन करी हूँ, अगर किसी का कोई क्वेश्चन हो तो वो पूछ लें, और अगर किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है तो चैट बॉक्स में लिख के बता दें। जी, इस हाँ, कंटेंट राइटिंग की मदद से आप किसी भी किस्म का पोर्टफोलियो बना सकते हैं। आप सोशल मीडिया से रिलेटेड भी बना सकते हैं। आप अगर किसी और चीज से रिलेटेड पोर्टफोलियो बनाना चाहते हैं तो आप भी वो भी क्रिएट कर सकते हैं। इस जो कोर्स में है आपके साथ जो है आपका, आप जितने भी स्टूडेंट इस कोर्स को जो है लेंगे, उन सब के साथ जो है उन सब के जो पोर्टफोलियोज क्रिएट किए जाएंगे। आपको हेल्प की जाएगी कि आपके पास एंड ऑफ दिस जो है कोर्स, आप सबके पास आपका अपना अपना एक पोर्टफोलियो हो, जिसमें आपके जो स्किल्स वगैरह सब कुछ मेंशन हो। तो मैं माइक ओपन करी हूँ, किसी का कोई क्वेश्चन हो तो वो पूछ लें, वरना आज का लेक्चर हम यहाँ पे एंड करते हैं। जी, माइक ओपन है, किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें। और अगर किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है तो वो जो है चैट बॉक्स में बता दे। आपको इस कोर्स की जो है टाइम बाय टाइम जो ग्रुप में अब जो है आपको गाइडलाइन दी जाएगी। आपका कोई भी क्वेश्चन है वो पूछ सकते हैं। जी मिस्टर खुरम, आपका क्या क्वेश्चन है, आप पूछ लें। ओके, किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है तो फिर आज का लेक्चर हम यहाँ पे एंड करते हैं। ये लेक्चर आपके साथ जो है अ, आपके जो यानी ये लेक्चर है आपके पास जो है यस की ऑफिशियल वेबसाइट पे जो है शेयर किया जाएगा। आपके साथ जो इसका लिंक भी शेयर कर दिया जाएगा। जिसने ये रिपीट पे लेक्चर देखना हो वो जो है स्टूडेंट वहां से ये लेक्चर देख सकता है। तो इंशाल्लाह अब अपकमिंग हम लेक्चर्स में जो है अगेन जो है आपके साथ जो है अगले सेशन में जो है मुलाकात होगी, जहाँ पे हम फर्दर जो है इसको प्रैक्टिकल करके देखेंगे। अल्लाह हाफिज एवरीवन।